इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में। देखिए, डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं कि अगर अपने घर में कुछ ऐसी मशीन्स होती हैं जिसकी मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, वैसे ही इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें मशीन्स का मेंटेनेंस करना पड़ता है। इंटरव्यू में बहुत बार मेंटेनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चाहे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे सिविल से हो, आईटी से हो, डजेंट मैटर, बट मेंटेनेंस के बारे में सबको पता होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक है ये यूनिवर्सल टॉपिक है। इसको कुछ क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि व्हाट इज मेंटेनेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस इन इंडस्ट्री, व्हाट आर द 7 एलिमेंट्स ऑफ मेंटेनेंस, और पीएम सीएम हम बोलते हैं मेंटेनेंस में, उसका क्या मतलब होता है। देखिए, रेगुलर भाषा में तो हम सबको पता है कि मेंटेनेंस क्या होता है। मशीन को हमें चेक करना होता है, मशीन को हमें आवाज़ सुननी पड़ती है, उसके एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है ताकि कोई भी ब्रेकडाउन से हम बचें। बट इंटरव्यू में इसकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है, मतलब अगर आप डेफिनेशन बताएंगे तो आपके लिए खुद ही बेनिफिट रहेगा। इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग मशीनरी, इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज इन गुड वर्किंग ऑर्डर टू एंश्योर they operate efficiently and reliably. It involves a variety of activities such as, अब क्या होता है कि कोई भी हमारी मशीनरी है, डिपेंड करता है कि वो मशीनरी किस टाइप की है। अगर वो मूविंग पार्ट है उसमें कोई, तो हमें उसके मूविंग पार्ट में ग्रीस करना होता है, ऑयल देना होता है। जैसे कि हमारी मोटर होती है, उसमें बेरिंग होता है, तो बेरिंग की मेंटेनेंस अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे तो हम ग्रीसिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसका 3 मंथ्स या 6 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मोटर, की आपकी एसटी मोटर है, एलटी मोटर है, उसकी ग्रीसिंग करनी ज़रूरी होती है। कुछ रेगुलर इंस्पेक्शंस भी करने पड़ते हैं हमें मशीन को चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे घर में एसी लगा है, उसी को हमने चेक करना है, तो बीच बीच में फ़िल्टर भी साफ़ करना पड़ता है। तो वो एक तरीके का इंस्पेक्शन होता है कि कहीं डस्ट तो नहीं आ गई है। फिर अगर कोई वोन पार्ट है, मतलब कोई पार्ट अगर ख़राब हो रहा है या फिर दिख रहा है कि यार टूटने वाला है, तो उसको हम चेंज कर देते हैं। अलाइनिंग एंड एडजस्टिंग इक्विपमेंट, कभी कभी कुछ एडजस्टमेंट बिगड़ जाते हैं जिसकी वजह से साउंड आने लग जाता है। क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग, जैसे कि फ़िल्टर क्लीन किया है। इंस्टॉलिंग न्यू इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कभी कभी हमें सिस्टम भी चेंज करना पड़ता है। अगर कोई मान लीजिए घर में स्विच है, वो दिख रहा है हीट हो रहा है, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अपडेटिंग, वेरीफाइंग एंड मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल स्कीमेटिक्स, हमने कोई चेंज किया है तो उसको हमें अपडेट कर देना चाहिए, वो भी एक मेंटेनेंस का ही पार्ट है। और ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस आर देयर इन इंडस्ट्री। देखिए, टाइप्स की बात करें तो हमारे दो इम्पॉर्टेंट मेंटेनेंस होते हैं इंडस्ट्री में। एक होता है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और दूसरा होता है हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमें बचाता है कोई भी ब्रेकडाउन से आने में, लेकिन करेक्टिव मेंटेनेंस हमारा होता है जब हमारा ब्रेकडाउन आ जाता है। इसको डीप में समझते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, दूसरा होता है कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस, और तीसरा होता है प्री डिटरमिन्ड मेंटेनेंस। पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में देखते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सीक्स आउट एंड रिपेयर मोर माइनर इश्यूज एंड डिक्रीजेज द अकरेंस ऑफ मेजर रिपेयर्स। मतलब कि हम छोटे छोटे इश्यूज़ को अगर हम रिपेयर कर दें तो हमारा जो कोई मेजर अकरेंस होना होता है वो नहीं होता है। जैसे कि हम HVAC यूनिट को हम सीजनली क्लीनिंग करते हैं। कॉस्ट क्या पड़ती है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, एक्सपेक्ट टू बी मोर और फॉर लेबर अंडर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। देखिए, कॉस्ट इसमें यही पड़ेगी कि हमारा जो लेबर चार्ज है वो थोड़ा बढ़ जाता है या फिर हमें थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। बट अगर हम उसको कंपेयर करें ब्रेकडाउन से, तो उसके कंपैरेटिवली हमारा खर्चा कुछ भी नहीं होता है। इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं? मेजर हमारे रिपेयर्स हो जाते हैं। बिजनेसेस ओपन बाय प्रिवेंटिंग मोस्ट इमरजेंसी रिपेयर्स, मतलब कि हम अपने जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है उसको फेस नहीं करना पड़ता। एड्स टू द प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल और बाय रिड्यूसिंग वियर। अब देखिए, अगर हमारी कोई मशीन बार बार टूट रही है, कुछ उसमें डैमेज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ही, बस उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट भी अगर हम टोटल मेंटेनेंस से कंपेयर करें तो कम ही पड़ती है। देखिए, अब बात करते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। जैसा कि हमें वर्ड ही सजेस्ट करता है, इसका मतलब होता है कि हमें पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं या इतना इमेजिन कर लेते हैं कि हमारा आगे फॉल्ट आने वाला है। अब प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में हमें पहले प्रिडिक्ट कर लिया
कि हमारा यह मेंटेनेंस आने वाला है, तो उसको हम बोलेंगे एक तरीके से स्मार्ट रिप्लेसमेंट। अगर कोई पार्ट को रिप्लेस करना हो तो डिक्रीज प्लान्ड मेंटेनेंस, प्लान्ड मेंटेनेंस को हमने कम कर लिया। डिक्रीज सर्विस लॉस, लोअर रिस्क, इम्प्रूव वर्कफोर्स, एसेट अवेलेबिलिटी और रिकवर रेवेन्यू। ये सारी कंडीशंस मिलकर के हमें फ़ायदे देती हैं, जैसे कि अगर हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस करते हैं तो। बेस्ड मेंटेनेंस का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर मान लीजिए हमें एबनॉर्मेलिटी हल्की हल्की शो हो रही है, उसके लिए हमने कोई अगर सेंसर लगा दिया, उसके बाद हमने एक बेसलाइन बनाई कि हमने मान लीजिए कोई भी एक यूनिट देखना है, मॉनिटर करते रहना है, तो उसको मॉनिटर करेंगे और डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो उसको हमने एड्रेस करना है। मॉनिटरिंग के बाद में हमें समझ में आ गया कि इस पार्ट को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने अपना वर्क ऑर्डर बनाया और हमने मेंटेनेंस कर लिया। तो ये भी एक कंडीशन बेस्ड मॉनिटरिंग भी, मेंटेनेंस भी हमारा बहुत फ़ायदे दिला सकता है। तीसरा होता है प्री डिटर्मिन्ड मेंटेनेंस, मतलब कि एक स्केड्यूल मेंटेनेंस होता है कि एक टाइम पे हमने इसको हर 2 महीने में, 3 महीने में एक मशीन को हमने मेंटेनेंस करना ही है, ताकि हमें लॉन्ग रन के लिए बिना ब्रेकडाउन के चल सके वो मशीन। सेकेंड टाइप होता है मेंटेनेंस का करेक्टिव मेंटेनेंस। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, करेक्टिव मेंटेनेंस वो कंडीशन होती है जब एक्चुअल में हमारा ब्रेकडाउन आ चुका होता है। टू ब्रिंग सिस्टम बैक टू रेगुलर ऑपरेशन एज क्विकली एज पॉसिबल। यहाँ पर बस एक ही प्रेशर होता है कि हमारे सिस्टम में जितनी जल्दी हो सके हमें सिस्टम को रेगुलर में लाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल रिपेयरिंग अ ब्रोकन HVAC यूनिट रेदर देन मेंटेनिंग इट। जैसा कि भी बताया कि कोई पार्ट ही डैमेज हो गया, उसके बाद ही हमें मेंटेनेंस करना है। करेक्टिव मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या पड़ती है, बस इतना फ़र्क होता है कि ये थोड़ा सा, मतलब फ़र्क ये होता है कि हमें ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम बार बार मेंटेनेंस करते हैं, हर 1 महीने में, 2 महीने में हम कोई पार्ट चेंज कर रहे हैं, मैन पावर लगा रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो हो सकता है कि एक्सपेंसिव हो। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि टोटल जो हमने जितना मेंटेनेंस में पैसा लगाया है रेगुलर मेंटेनेंस में, उससे कम में ही हम उसको पार्ट को चेंज करके करेक्टिव मेंटेनेंस एक्चुअली करते भी उसी में ही हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस जहाँ हमें दिखता है कि ज़्यादा खर्चा नहीं होना है, बट बड़ी बड़ी मशीन्स में जो महंगी होती हैं उसमें ऐसा इस टाइप का रिस्क नहीं लिया जाता है। अब ये करेक्टिव मेंटेनेंस जैसा कि बताया कि मेंटेनेंस अकर्स व्हेन एन इशू इज नोटिस्ड। बेनिफिट्स क्या होते हैं, डिक्रीज्ड मंथली मेंटेनेंस, वो तो काम ही कम हो गया, सीधी सी बात है। दूसरी बात है टाइम कम लगेगा मेंटेनेंस को मैनेज करने में, जो क्रिटिकल एलिमेंट्स नहीं है उस पर भी आप फोकस कर पाएंगे। मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंटेनेंस प्रोसेस, मतलब कि सीधे सीधे ये है कि टूट गया है तो बदल दो, बट डिपेंड करता है मेरे हिसाब से कि कॉस्ट क्या पड़ रही है उसकी। ऐसे हमेशा अगर आप सोचेंगे कि बार बार आप बदल दे तो वो सही तरीका नहीं है इंडस्ट्री में काम करने का। इसी को हम रिएक्टिव मेंटेनेंस भी कहते हैं, मतलब कि जब कोई मशीन पार्ट टूट गया तो हमने उसको रिएक्टिव मेंटेनेंस में लिया और उसको हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट्स ऑफ मेंटेनेंस। एज अ मेंटेनेंस पर्सनल, it is important to periodically inspect the total state of asset to determine their availability। सबसे पहला जो 7 एलिमेंट में से, मतलब एक बढ़िया तरीका होता है जो हमें मेंटेनेंस में अपनाना चाहिए। पहला होता है इंस्पेक्शन, दूसरा होता है सर्विसिंग, तीसरा होता है कैलिब्रेशन, चौथा होता है टेस्टिंग, अलाइनमेंट, एडजस्टमेंट और इंस्टॉलेशन। ये 7 एलिमेंट्स अगर हम अपनाएंगे तो हम अपने जहाँ भी वर्क प्लेस है वहाँ पर एक अच्छा माहौल बना के रखेंगे बिना ब्रेकडाउन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ PM एंड CM इन मेंटेनेंस। बहुत बार सुना होगा कि हम PM कर लेते हैं, बहुत बार सुना होगा CM कर लेते हैं। तो इन दोनों का मतलब इतना है कि जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, CM का मतलब होता है करेक्टिव मेंटेनेंस और PM का मतलब होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।